So hello guys, myself Faizan. I welcome you all to my one and only channel. So today we are going to start a new series for a new batch for 2021 and 22 computer science for class 12. बहुत जल्द हम क्लास 11 के लिए भी शुरू करेंगे। तो फिलहाल हम क्लास 12 के लिए सीरीज शुरू कर रहे हैं न्यू बैच के लिए 2021 और 22 के लिए, ठीक है। और माई सेल्फ फाइजन। तो let's start. First, like this video, share it with your friends for their benefit also, and subscribe to the channel for more video updates, and don't forget to click the bell icon. So let's start with the very first chapter, that is Python Revision 2. आज के इस वीडियो में सिर्फ हम Python Revision 2 का फर्स्ट टॉपिक that is tokens के बारे में पढ़ेंगे। टोकन्स, देखो टोकन्स होता क्या है। द स्मॉलेस्ट लेक्सिकल यूनिट इन ए प्रोग्राम इज कॉल्ड टोकन। देखो पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आप पढ़ते हो, तो पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जो सबसे छोटा यूनिट, एक पर्टिकुलर यूनिट को, मतलब आप कोडिंग लिखते हो तो कोडिंग के एक पर्टिकुलर हिस्से को, पर्टिकुलर यूनिट को आप टोकन कहते हो, और इसे लेक्सिकल यूनिट के नाम से भी जाना जाता है। तो कई बार यहाँ पे आप ऐसे लिखते हो कि मतलब, जस्ट अ सेकेंड, हाँ जी, हाँ जी, देखो यहाँ पे स्मॉलेस्ट लेक्सिकल यूनिट लिखा हुआ है। तो कई बार आप ऐसे भी लिखते हो, द स्मॉलेस्ट यूनिट इन ए प्रोग्राम इज कॉल्ड टोकन और इट इज आल्सो नोन एज लेक्सिकल यूनिट। तो वो ज़्यादा बेटर रहता है, ठीक है। द स्मॉलेस्ट यूनिट इन ए प्रोग्राम इज कॉल्ड टोकन एंड इट इज आल्सो कॉल्ड लेक्सिकल यूनिट, ठीक है। टोकन अपने पास 5 टाइप के होते हैं: कीवर्ड्स, आइडेंटिफायर्स, लिटरल्स, ऑपरेटर्स एंड पंक्चुएटर्स, ठीक है। तो ये 5 टाइप के टोकन्स आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो वीडियो को लाइक नहीं करे तो लाइक कर दो, शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स के साथ, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दो। So let's start with the very first token, that is keywords, and most important, जिसमें से क्वेश्चन पेपर में आता है। देखो आप पढ़ रहे हो कीवर्ड, आइडेंटिफायर्स, लिटरल्स, ऑपरेटर्स एंड पंक्चुएटर्स, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो टोकन्स आपके पास रहते हैं वो टोकन्स कीवर्ड है, आइडेंटिफायर है और ऑपरेटर्स है। लिटरल्स और पंक्चुएटर्स में क्वेश्चन वैसे अलग से क्वेश्चन बहुत कम बनता है, पर लिटरल्स और पंक्चुएटर्स का और पंक्चुएटर्स का कोडिंग में यूज किया जाता है, तो वहां पे हम इनका यूज करते हैं, ठीक है। कोडिंग में इनका ज्यादा यूज किया जाता है। तो लेट्स स्टार्ट विद द कीवर्ड्स। कीवर्ड्स क्या होते हैं? इट इज अ वर्ड विद अ स्पेशल मीनिंग स्पेसिफाइड इन द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज फॉर कंपाइलर और इंटरप्रेटर। यानी कि एक ऐसा वर्ड जो कि जिसका एक स्पेसिफिक मीनिंग है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए। जब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का जो कंपाइलर या इंटरप्रेटर है प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेगा, तो वो मतलब आपको बताना नहीं पड़ेगा कि इस वर्ड का ये मीनिंग है, ठीक है। वो अपने आप ही एग्जीक्यूट कर देगा, चाहे वो कंपाइलर हो चाहे वो इंटरप्रेटर हो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल false, none, true, and, as, assert, break, class, def, del, elif, else, except, finally, continue, for, from, global, if, import, while, and so on, like break और in, ठीक है, is, ये सब हो गए। तो ये सब भी कीवर्ड होते हैं। यानी कि मतलब अगर आप if का यूज करोगे कोडिंग में, तो आपको बताना नहीं पड़ेगा कि if आखिर है क्या, ठीक है। वो अपने आप समझ जाएगा कि if कंपाइलर और इंटरप्रेटर एग्जीक्यूट करते हुए अपने आप समझ जाएगा कि if का क्या यूज है। उसको अपने आप पता है कि if क्या है, उसका क्या यूज है और उसका इस स्टेटमेंट में क्यों यूज किया गया है, वो अपने आप समझ जाएगा और उसे लगभग मतलब सब कुछ पता है, ठीक है। अच्छा, एक जो क्वेश्चन कीवर्ड्स में से जो फ्रिक्वेंटली पेपर में आता है कि ऐसे कौन से कीवर्ड हैं जो कैपिटल्स हैं, जिनका लेटर कैपिटल लेटर है। तो पूरी पाइथन लैंग्वेज में सिर्फ 2 ही ऐसे कीवर्ड्स हैं जिनका फर्स्ट लेटर कैपिटल लेटर है, दैट इज
false एंड ट्रू। सिर्फ यही दो ऐसे लेटर है जिनका फर्स्ट लेटर कैपिटल लेटर है। ठीक है, ये चीज ध्यान रखेंगे, ये पेपर में आती है, बहुत बार फ्रिक्वेंटली पेपर में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है ये। ठीक है, ये पेपर में फ्रिक्वेंटली पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, जिसमें से पेपर में क्वेश्चन बनता है। ठीक है, तो आपने जो मेन जो कीवर्ड्स आपने याद रखने हैं, वो कीवर्ड्स आप कौन कौन से याद रखोगे? एक तो फॉल्स, नन, ट्रू आपने याद रखना है, ब्रेक आपने याद रखना है। ठीक है, उसके बाद डेफ आपने याद रखना है, डेल, एलिफ, एल्स, कंटिन्यू, इफ, इम्पोर्ट, वाई। तो ये कुछ तो आपने याद रखने हैं। और जब पेपर में कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन वैसे कम आता है, पर अगर आ जाए तो आपने वहाँ पे ये सब कीवर्ड्स लिख के आने हैं। ठीक है, सारे नहीं पर कुछ एक लिखने हैं, जिससे आपके कम से कम 2 नंबर तो अच्छे तरीके से मिल जाए। क्योंकि कीवर्ड से क्वेश्चन अगर आता है तो कभी भी एग्जाम्पल के बिना आप उसे अटेंड नहीं करोगे। ये आपका सबसे पहला रूल होना चाहिए कीवर्ड का आंसर लिखते वक्त। ठीक है, नेक्स्ट, व्हाट आर आइडेंटिफायर्स? आइडेंटिफायर्स क्या होते हैं? देखो कीवर्ड्स का तो देखो स्पेसिफिक मीनिंग था कंपाइलर और इंटरप्रेटर के लिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, पर आइडेंटिफायर्स एक ऐसा नाम होते हैं जो कि प्रोग्रामर अपनी चॉइस से डिफरेंट पार्ट्स को देता है। ठीक है, चाहे वो वेरिएबल्स हो, चाहे वो ऑब्जेक्ट्स हो, चाहे क्लासेस हो, चाहे फंक्शंस हो, लिस्ट हो, डिक्शनरी हो, सो फॉर एग्जांपल स्ट्रिंग्स, टपल्स, इंटीजर्स, फ्लोट्स। ठीक है, तो जितने भी हैं इन सबको जो नेम एक प्रोग्रामर अपनी तरफ से प्रोवाइड करता है, जिसका मतलब इंटरप्रेटर और कंपाइलर को नहीं पता, और जिसका मतलब प्रोग्रामर को अपने प्रोग्राम में बताना पड़ता है, वो उन वर्ड्स को आइडेंटिफायर्स कहा जाता है। तो आइडेंटिफायर्स आर द नेम्स गिवन टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्रोग्राम विच वेरिएबल्स, ऑब्जेक्ट्स, क्लासेस, functions, list, dictionaries and so forth. Most important rules for identifiers. जब भी कोई आइडेंटिफायर लिखते हैं किसी भी प्रोग्राम में, तो उसके क्या क्या रूल्स होने चाहिए, ये क्वेश्चन फ्रिक्वेंटली आता है पेपर में। 2 रूल्स पूछे जाते हैं, बहुत बार पूछे जाते हैं। सबसे पहला रूल कि जितने भी आइडेंटिफायर्स होते हैं उनमें स्पेस नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल आप आइडेंटिफायर दे रहे हो, एक तो पर्टिकुलर ए आपने आइडेंटिफायर दिया, मान लो आपने ABCD आइडेंटिफायर नेम दिया, तो ABCD के बीच में स्पेस नहीं होना चाहिए, वो कैरेक्टर वाइज लिखे होने चाहिए। ठीक है, इट मस्ट बी अ नॉन कीवर्ड वर्ड, यानी कि कोई भी आइडेंटिफायर कीवर्ड नहीं होना चाहिए। मान लो जैसे आपने, हाँ जी, ये कीवर्ड्स पढ़े थे, तो आप इनमें से किसी का भी यूज आइडेंटिफायर के लिए नहीं कर सकते। ठीक है, समझ लो वहां पे सिंटैक्स एरर शो होगा। ठीक है, इट मस्ट कंटेन ओनली लेटर्स, नंबर्स और अंडरस्कोर। इसमें सिर्फ लेटर्स, नंबर्स होने चाहिए या फिर अंडरस्कोर होना चाहिए। ठीक है, इट मस्ट नॉट स्टार्ट विद अ नंबर, ये कभी भी नंबर या फिर अंडरस्कोर से स्टार्ट नहीं होगा। ठीक है, इट मस्ट नॉट स्टार्ट विद अ नंबर। अब यहाँ पे मैंने आपके लिए कुछ स्क्रीनशॉट्स लगाए हैं, देखो जैसे मैंने यहाँ पे इसमें देखो, यहाँ पे जो आइडेंटिफायर है, ये चीज आइडेंटिफायर है, यहाँ पे नंबर जो है, यहाँ पे जो आइडेंटिफायर नंबर से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे सिंटैक्स एरर शो हुआ, इनवैलिड सिंटैक्स का, और वही चीज यहाँ पे बताई गई थी, इट मस्ट नॉट स्टार्ट विद अ नंबर। देन इस वाले में देखो, यहाँ पे A और B आइडेंटिफायर दिया और इनके बीच में स्पेस दिया गया है, तो यहाँ पे फिर से अगेन सिंटैक्स एरर और इनवैलिड सिंटैक्स शो नहीं हुआ। ठीक है, तो नो, कोई भी स्पेस नहीं दे सकते। ट्रू बताया था, ट्रू ऐसा कीवर्ड है जिसका जो कि कैपिटल लेटर में होता है, और वो मैंने एज आइडेंटिफायर यूज किया, तो यहाँ पे फिर से सिंटैक्स एरर आया कि कांट असाइन टू कीवर्ड, यानी कि कीवर्ड को हम एज आइडेंटिफायर यूज नहीं कर सकते। नेक्स्ट, इसमें मैंने कैरेक्टर्स यूज करे, ठीक है, पर यहाँ पे डॉलर का साइन यूज करा,
जबकि रूल्स में हमने डॉलर का साइन कहीं नहीं देखा, लेटर्स, नंबर या अंडरस्कोर देखे, इसलिए यहाँ पे फिर से अगेन सिंटैक्स एरर या फिर इनवैलिड सिंटैक्स आया। ठीक है, और वहीं पे जब मैंने दोबारा यहाँ पे शो किया, ये देख रहे हो ना यहाँ पे, तो यहाँ पे मैंने अल्फाबेट्स, अंडरस्कोर और नंबर सब कुछ लेके चले और उसे एज आइडेंटिफायर यूज किया, तो कोई भी गलती नहीं दिखाई दी। ठीक है, कोई भी गलती यहाँ दिखाई नहीं दी। अच्छा, एक चीज और, लास्ट पॉइंट में देखें, कोई भी नंबर, कोई भी आइडेंटिफायर नंबर से स्टार्ट नहीं होगा, पर उस आइडेंटिफायर में नंबर जरूर हो सकता है। ठीक है, फर्स्ट लेटर कभी भी नंबर नहीं होगा, पर सेकंड लेटर नंबर, मतलब फर्स्ट लेटर आइडेंटिफायर का कभी भी नंबर नहीं होगा, पर सेकंड लेटर नंबर हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट, लिटरल्स। These are the data items that have a fixed or a constant value. यानी कि एक ऐसी डाटा आइटम जिनकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में फिक्स्ड और कांस्टेंट वैल्यू है, मीनिंग नहीं। मीनिंग होता तो कीवर्ड, पर किसी की फिक्स्ड वैल्यू होना वो लिटरल्स कहलाता है। 4 टाइप के लिटरल्स पढ़ेंगे, स्ट्रिंग लिटरल्स, न्यूमेरिक लिटरल्स, बूलियन लिटरल्स एंड नल। ठीक है, स्ट्रिंग लिटरल्स की बात करें, स्ट्रिंग लिटरल्स ऐसे सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स को डिनोट करता है जिसे सिंगल कोटेड, डबल कोटेड और ट्रिपल कोट से डिनोट किया जाता है। सिंगल कोट यानी कि ये वाला, सिंगल कोट यानी कि ये वाला, डबल कोट यानी कि ये वाला, ये डबल कोट्स वाले, और ट्रिपल कोट्स में आप यूज करते हो 3 सिंगल का, कभी भी डबल और एक सिंगल का यूज नहीं करेंगे। ठीक है, ये होते हैं ट्रिपल कोट्स। कोट्स कहाँ को जा रहा है, कोमा को, जिनको हम जनरली अपनी भाषा में कोमा कहते हैं। ठीक है, उनको कोट्स कहा जा रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो अच्छा यहाँ पे एक चीज देखिए, अगर मैं एक, तो मैं पहले दी वैल्यू a इक्वल टू 3, फिर दी b इक्वल टू 4 और मैं लिखा प्रिंट a प्लस b, तो वैल्यू मेरे पास आई 7, देखा जाए तो सही वैल्यू। पर जब दूसरी बार में मैंने डबल कोट्स दी और उसमें कोमे में मैं दिया a प्लस बी, तो वो एज इट इज a प्लस बी लिख दिया, वहां पे a प्लस बी एज इट इज प्रिंट हुआ। तो सिंगल कोट्स या डबल कोट्स का क्या मतलब है? सिंगल कोट्स और डबल कोट्स का मतलब है कि पाइथन की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज उसे कांस्टेंट वैल्यू की तरह लेके चलेगी, यानी कि जो इसके अंदर ये जो चीज थी ना, ये कांस्टेंट होगी, ये फिक्स्ड वैल्यू हो गई, इसमें चेंज नहीं आएगा, जबकि इसकी वैल्यू 7 है, पर a प्लस बी की b में चेंज नहीं आएगा। ठीक है, और वही सेम सिंगल कोटेड में। बात करें ट्रिपल कोटेड की, तो ट्रिपल कोटेड की बात मैं नेक्स्ट वीडियो में कमेंट्स में यूज करूंगा, बताऊंगा क्या होते हैं। जनरली बस इसमें इतना बता देता हूँ कि ये अगर ट्रिपल कोट्स में हम कुछ देते हैं तो वो इग्नोरेबल होता है, हो जाता है किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, मतलब पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए वो स्टेटमेंट को कंपाइलर या इंटरप्रेटर इग्नोर कर देता है। ठीक है, नेक्स्ट, न्यूमेरिक लिटरल्स। न्यूमेरिक लिटरल्स जिनकी न्यूमेरिक वैल्यूज होती है, और वो 2 टाइप के होते हैं, इंटीजर्स वो जो कि मतलब नंबर्स को डिनोट कर, इंटीजर्स वो जैसे 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, नंबर्स, सिर्फ नंबर्स, वो इंटीजर्स डिनोट करेंगे। बट डेसिमल वैल्यूज को तो भी तो कोई नाम देना चाहिए था, तो हम वहां पे यूज करते हैं फ्लोट का। ठीक है, इंटीजर कांस्टेंट वैल्यू वाले और फ्लोट जो डेसिमल वैल्यूज वाले होते हैं। ठीक है, अब एक बात हो, अगर मैं मान लो फ्लोट है हमारे पास 4.3 जो कि एक डेसिमल वैल्यू, अगर मैं उसे इंटीजर के उसमें लिख दूं ब्रैकेट में, तो वहां पे एरर शो होगा, बिकॉज ऑफ दोनों अलग अलग चीजें होगी, वो फ्लोट और वो इंटीजर, और वहीं पे मैं फ्लोट में इंटीजर वैल्यू लिख दूं तो वहां पे सिंटैक्स एरर नहीं आएगा, क्योंकि फ्लोट में इंटीजर आ सकता है पर इंटीजर में फ्लोट नहीं आ सकता। ठीक है, नेक्स्ट, बुलियन लिटरल्स।
In Python, it is used to denote either of two boolean values, that is true or false. यानी कि एक पाइथन में दो बुलियन, जैसे दो बुलियन वैल्यूज पता है आपको 1 और 0, तो 1 यानी कि ट्रू और 0 यानी कि फॉल्स। तो पाइथन में भी सेम यही चीज होती है और ये दो कीवर्ड्स है जो कैपिटल लेटर्स में होते हैं। नन नन एक स्पेसिफिक लिटरल है पाइथन लैंग्वेज का, जिसमें से क्वेश्चन बनता है पेपर में 1 मार्क्स का। नेम द स्पेसिफिक लिटरल ऑफ पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, तो वो है नन। ठीक है। इट इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट द एब्सेंस ऑफ वैल्यू, यानी कि जो किसी वैल्यू की जब एब्सेंस होती है तो ये उसको रिप्रेजेंट करता है कि मतलब नन, मान लो जैसे एक होता है ना कि नल, नील, वो सब चीजें। ठीक है, मतलब जैसे एक खाली डिब्बा है तो आप ये नहीं कहेंगे कि उसमें कुछ, आप ये कहेंगे कि उसमें कुछ भी नहीं है। तो पाइथन में उसको नन के हिसाब से यूज करेंगे, नन यूज करेंगे कि उसमें कुछ भी नहीं है किसी भी वैल्यू के लिए। ठीक है, मान लो a इक्वल टू मैंने 3 दिया, पर वहां पे तो 3 आ गया, पर मुझे अगर कोई भी वैल्यू असाइन ना करनी हो तो आप मैं दूंगा a इक्वल टू नन, क्योंकि अब वहां पे नन आ गया। ठीक है। ऑपरेटर्स मोस्ट इम्पोर्टेंट, पेपर में क्वेश्चन बनता है, डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है इसमें से। तो क्या बनता है सबसे पहले, तो ऑपरेटर होते क्या, सबसे पहले these are the tokens that trigger some computation action when applied to objects or variables in the program। ठीक है, और जिन ऑब्जेक्ट्स और वेरिएबल्स पे अप्लाई करे जा रहे हैं उनको ऑपरेंड्स कहा जाता है, यहाँ पे मेंशन नहीं है, उनको ऑपरेंड्स कहा जाता है। ठीक है, these are मतलब ऐसे टोकन जो कि जब दो ऑब्जेक्ट या मतलब ऑब्जेक्ट या वेरिएबल जो प्रोग्राम में दिए होते हैं उन पे अप्लाई करे जाएं तो कुछ एक्शन और कंप्यूटेशन परफॉर्म करते हैं। ट्रिगर यानी कि परफॉर्म करना। ठीक है, तो वो कुछ एक्शन परफॉर्म करते हैं, कुछ मतलब रिजल्ट देते हैं, उसको कहा जाता है ऑपरेटर। फॉर एग्जांपल प्लस, a प्लस बी। ठीक है, a प्लस बी, जस्ट अ सेकेंड, ब्लैक स्क्रीन है ये तो। हाँ जी, व्हाइट स्क्रीन है ये। तो मान लो a को मैंने वैल्यू दी 3, b को दी 4, और वहीं पे मैंने c को वैल्यू दी a प्लस b। ठीक है, तो अब इस चीज को समझो, ये चीज क्या है, प्लस यहाँ पे एज अ ऑपरेटर की तरह काम करता है, प्लस यहाँ पे एज अ ऑपरेटर की तरह काम करेगा। प्लस यहाँ पे एज अ ऑपरेटर की तरह काम करेगा। ठीक है, ये क्या कर रहा है, ए और बी की जो जिनकी सेपरेट वैल्यूज हैं उनको कलेक्ट करके एक प्रॉपर एक नई वैल्यू असाइन कर रहा है, उन दोनों की वैल्यू को ऑपरेट कर रहा है और एक नई वैल्यू फॉर्म कर रहा है। ठीक है, और प्लस जो ऑपरेटर है ए और बी पे अप्लाई करा गया है, इसलिए ए और बी को कहा जाएगा ऑपरेंड। These are operands। These are operands। तो समझे मेरी बात कुछ। ठीक है, A3 थी, B4 थी। ठीक है, C को हमने वैल्यू असाइन करी A प्लस B की, तो सिंपल सी बात है 7 हो गई।
पर यहाँ पे ऑपरेट मतलब असाइन वैल्यू असाइन किसने करी? प्लस ने करी वैल्यू असाइन। तो प्लस एज अ ऑपरेटर के तौर पे वर्क करेगा और ए और बी जिन पे ऑपरेटर लगाया गया है उनको अपना ऑपरेंड्स कहेंगे। हालांकि ए को अलग से ऑपरेंड, बी को अलग से ऑपरेंड कहा जाएगा, दोनों को कलेक्टिवली ऑपरेंड्स कहा जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। ऑपरेटर्स यानी कि जो ऑपरेटर्स होते हैं दो टाइप के होते हैं, ठीक है, यूनरी और बाइनरी ऑपरेटर्स। दो टाइप के ऑपरेटर्स और यूनरी जब एक ही जिसमें एक ही ऑपरेंड हो, ठीक है, वो होता है यूनरी। जिसमें दो या दो से ज्यादा ऑपरेंड्स हो उनको कहा जाता है बाइनरी। अक्सर पेपर में क्वेश्चन बनता कहाँ से? देखो यूनरी ऑपरेटर्स में डीप में जाने की जरूरत नहीं है कि मतलब एक ही ऑपरेटर पे काम करना, मतलब डीप में जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अपने को सिर्फ बाइनरी के डीप में जाना है जिसमें से क्वेश्चन बनता है। तो बाइनरी ऑपरेटर्स अपने पास बहुत सारे होते हैं, अरिथमेटिक, रिलेशनल ऑपरेटर्स, असाइनमेंट ऑपरेटर्स, मेंबरशिप ऑपरेटर्स, लॉजिकल ऑपरेटर्स, शिफ्ट ऑपरेटर्स, ठीक है, और बिटवाइज ऑपरेटर्स हो गया, ठीक है, आइडेंटिटी ऑपरेटर्स हो गया। ठीक है, तो ऐसे ऐसे बहुत सारे ऑपरेटर्स हैं। ठीक है, ये मैंने लगभग सारे बता ही दिए आपको। ठीक है, तो उसमें से हम सिर्फ वही ऑपरेटर्स पढ़ेंगे यहाँ पे जो पेपर में आ सकते हैं, जो पेपर में आने के चांसेस रखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अरिथमेटिक ऑपरेटर्स पढ़ना क्यों जरूरी है? क्योंकि कई बार पेपर में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि नेम द ऑपरेटर एंड व्हाट इज इट्स यूज। तो प्लस आया तो आप कहोगे इट इज अरिथमेटिक ऑपरेटर एंड इट इज यूज्ड फॉर एडिशन। माइनस आया इट इज अरिथमेटिक ऑपरेटर एंड इज यूज्ड फॉर सब्सट्रैक्शन। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन आता है एक नंबर का है, पर एक नंबर की बहुत कीमत होती है। मल्टीप्लिकेशन के लिए, डिवीजन के लिए ये होगा एक्सपोनेंट रेज टू पावर। अब एक्सपोनेंट रेज टू पावर ऑफ रो डिवीजन समझ लेते हैं। चलिए मान लो ए वही ए वैल्यू दी मैंने 4, नहीं इसका 2 देंगे, आसान सी वैल्यू 2। ठीक है, बी को मैंने वैल्यू दी 3। ठीक है, और सी को मैंने वैल्यू दी 8। अब ये क्या है अपने पास? ये है एक्सपोनेंट रेज टू द पावर। एक्सपोनेंट, मान लो मैंने यहाँ पे स्टेटमेंट दी प्रिंट की स्टेटमेंट हमेशा स्मॉल में ब्रैकेट्स में होगी। ठीक है, मान लो मैंने यहाँ पे स्टेटमेंट दी प्रिंट जी, एक्सपोनेंट को हट भूल जाओ। ठीक है, एक बार एक्सपोनेंट हटा देते हैं। चलो फिलहाल एक बार ऐसे लो। ठीक है, एक्सपोनेंट को अब एक्सपोनेंट को भूल जाए एक बारी, तो इसका क्या रिजल्ट आएगा? 2 की पावर 3। इसका इस स्टेटमेंट, ये जो स्टेटमेंट देख रहे हो ना, इसका क्या मतलब है? एक तरीके से लिखो तो क्या हम इसे ऐसे लिख सकते हैं
हम इसे ऐसे लिख सकते हैं। तो इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू होगी 2 की पावर 3, ठीक है, जो कि हमारे पास आती है 8, ठीक है। समझे बात को, ये चीज इम्पोर्टेंट है, पेपर में आती है, ठीक है। कई बार पेपर में मतलब एक एक नंबर वाले क्वेश्चन में दे दिया जाता है कि मतलब वैल्यू दे दी जाती है, ए की ये वैल्यू है, बी की ये वैल्यू है, सी की ये वैल्यू है, प्रिंट स्टेटमेंट में दे दिया जाता है कि ये प्रिंट करो, ठीक है। तो वहां पे एक्सपोनेंट रेज टू द पावर और फ्लो डिवीजन का अक्सर यूज करा जाता है, ठीक है। लेट अब नाउ फ्लो डिवीजन को समझ लेते हैं, ठीक है। अब बढ़ते हैं फ्लो डिवीजन की तरफ। मैंने लिखा 9 फ्लो डिवीजन, अच्छा एक सेकेंड, मैंने यहाँ पे लिखा 9 डिवीजन 9 डिवाइड बाई 2, तो इसकी क्या वैल्यू आएगी 4.5, ये आएगी ना वैल्यू, ठीक है। इसकी ये आएगी वैल्यू, जस्ट अ सेकंड वेट करेंगे। हाँ जी, इसकी क्या वैल्यू आएगी अपने पास, मान लो एक तो मैंने दिया 9 डिवाइडेड बाई 2 4.5, पर अगर मैंने दिया 9 फ्लो डिवीजन 2, तो इसकी क्या वैल्यू आएगी अपने पास, इसकी वैल्यू अपने पास आएगी 4। इसमें से ये हिस्सा कट जाएगा, सिर्फ ये चीज रह जाएगी, ठीक है। ये आएगी फ्लो डिवीजन की वैल्यू, चाहे यहाँ पे आंसर मेरा आए 4.9। वैसे तो देखा जाए राउंड ऑफ के हिसाब से अगर हम करते हैं तो ये 5 तक की वैल्यू हो गई, पर ये फिर फ्लो डिवीजन फिर भी 4 ही शो करेगा, समझ रहे हो मेरी बात। तो फ्लो डिवीजन क्या करता है, जितनी भी पॉइंट के बाद जितनी वैल्यूज होती है उसको जीरो में कन्वर्ट कर देता है। जैसे कि यहाँ पे 4.5 था, यहाँ पे 4.5 था, तो उसने 4.5 को किस में कन्वर्ट कर दिया 4.0, ठीक है। 4.5 को फ्लो डिवीजन ने 4.0 में कन्वर्ट कर दिया, तो यही था फ्लो डिवीजन। सो लेट्स मूव टू आवर स्लाइड। हाँ जी, तो इन सब का मतलब समझ आया। चलिए नेक्स्ट, ये कुछ ऑपरेटर्स है, जैसे इक्वल्स टू, दो इक्वल्स टू का मतलब होगा इक्वल्स टू, लेस देन और इक्वल्स टू को ऐसे डिनोट किया जाएगा, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू को ऐसे, लेस देन तो नो वही सेम, ग्रेटर देन ऐसे। अच्छा एक चीज और, जैसे हम नॉट इक्वल्स को मैथ्स में ऐसे डिनोट करते हैं, वैसे ही पाइथन में नॉट डिवीजन नॉट इक्वल्स टू को ऐसे डिनोट किया जाता है, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखें। नेक्स्ट असाइनमेंट ऑपरेटर्स, अगले असाइनमेंट ऑपरेटर्स आते हैं। तो प्लस इक्वल्स टू असाइनिंग एडिशन, माइनस इक्वल्स टू असाइनिंग सब्सट्रैक्शन, ये प्रोग्राम जब करेंगे तब इनका यूज करके दिखाऊंगा मैं आपको, ठीक है। मल्टीप्लाई इक्वल्स टू असाइनिंग मल्टीप्लीकेशन, डिवाइड इक्वल्स टू असाइनिंग डिवीजन, एक्सपोनेंट रेज टू द पावर इक्वल्स टू
साइन एक्सपोनेंट, ठीक है, और फ्लो डिवीजन इक्वल्स टू असाइन फ्लो डिवीजन, ठीक है। तो ये थे असाइनमेंट ऑपरेटर्स, ठीक है। तो मेरे को नहीं लगता कि अरिथमेटिक ऑपरेटर्स और रिलेशनल ऑपरेटर्स और असाइनमेंट ऑपरेटर्स के अलावा और कोई ऑपरेटर्स पेपर में पूछे जाते हैं। तो मेन तो इन्हीं ऑपरेटर्स को पूछा जाता है और इन्हीं का ही प्रोग्राम्स में यूज किया जाता है। और अगर इसके अलावा कोई ऑपरेटर का यूज करा जाएगा तो मैं आपको उसी वक्त वहीं पे बता दूंगा। और अगर फिर भी आप लोग चाहते हो कि मैं बाकी ऑपरेटर्स भी दूं तो मैं आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं उसके लिए एक सेपरेट वीडियो आपके लिए बना दूंगा, ठीक है। तो लेट्स मूव टू पंक्चुएटर्स। पंक्चुएटर्स का सही बताऊं तो पेपर में क्वेश्चन रेयरली आता है, ठीक है, पर हमें छोड़ना नहीं है, ठीक है। These are the symbols that are used in the programming languages to organize sentence structure, यानी कि ऐसे सिंबल्स जिनका यूज करके हम सेंटेंस के स्ट्रक्चर को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, रिदम को इंडिकेट कर सकते हैं, और जितनी भी एक्सप्रेशन है, स्टेटमेंट है, प्रोग्राम का जितना भी स्ट्रक्चर है उसे और भी बेहतरीन बना सकते हैं, ठीक है। उनको पंक्चुएटर्स कहा जाते हैं। तो ये सिंगल कोमा वाले कोड, सिंगल कोट्स, डबल कोट्स, ठीक है, हैश वाला साइन, ठीक है, स्लैश वाला साइन, ब्रैकेट्स, नॉर्मल ब्रैकेट्स, ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट्स, कर्ली ब्रैकेट्स, एट द रेट का साइन, कोमा, कोलोन्स हो गए, फुल स्टॉप हो गया, ठीक है, ये वाला साइन हो गया कोमा का, ठीक है, उल्टा वाला साइन, और इक्वल्स हो गए, ये सब पंक्चुएटर्स के अंदर आते हैं। तो नेक्स्ट, तो यहीं पे हमारी वीडियो समाप्त होती है। ये कुछ 5 पंक्चुएटर्स थे, सॉरी 5 टोकन्स थे जो हमने इस वीडियो में डिस्कस करे। कौन कौन से थे? कीवर्ड्स, आइडेंटिफायर्स, लिटरल्स, ऑपरेटर्स एंड पंक्चुएटर्स, ठीक है। तो इन सभी टोकन्स को अच्छे तरीके से प्रिपेयर करोगे, ऐसे प्रिपेयर करोगे कि इनमें से जितने भी क्वेश्चन बने आप सारे कर सको। देखो बात अब आ जाती है क्वेश्चन, ठीक है। कंसेप्ट मत लिया, बच्चों का कहना होता है कंसेप्ट मत लिया, व्हाट अबाउट क्वेश्चन, ठीक है। कंसेप्ट तो समझ लिया बट व्हाट अबाउट क्वेश्चन। तो चिंता ना करो, चैप्टर खत्म होने के बाद हम क्वेश्चंस भी करेंगे, एक प्रॉपर वीडियो बनाएंगे। एक एक चैप्टर के बाद एक एक ऐसी वीडियो आएगी जिसमें हम एक एक नंबर वाले, 2-2 नंबर वाले, 5-5 नंबर वाले, यहाँ तक कि प्रोग्राम्स भी डिस्कस करेंगे कि इस चैप्टर में से कौन कौन से प्रोग्राम्स कैसे कैसे बनते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ ताकि उनका भी फायदा हो सके। सब्सक्राइब करें चैनल को अगर अब तक नहीं करा है, ताकि मेरे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। नोटिफिकेशन तभी मिलेगा जब आप उस बेल आइकन को दबाओगे। तो डोंट फॉरगेट टू क्लिक द बेल आइकन फॉर मोर वीडियो अपडेट्स, ठीक है। So thanks for watching this video. Keep waiting for my videos. Till then, stay safe and stay healthy.